नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोसीकला नगर के ऐतिहासिक घंटाघर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने नगर पालिका के अवर अभियंता के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता, डिजाइन और समयबद्ध प्रगति का जायजा लिया। नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने बताया कि घंटाघर का निर्माण आधुनिक तकनीकी और मजबूत आधार बेस पर किया गया है, जिसमें यह लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ रहेगा। उन्होंने कहा कि यह घंटाघर कोसीकला की पहचान और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। निर्माण कार्य को इस तरह तैयार किया गया है कि यह नगर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्मारक बने। अवर अभियंता ने जानकारी दी कि घंटाघर का ढांचा पूरी तरह तैयार है और अंतिम फिनिशिंग का कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। स्थानीय लोगों ने भी घंटाघर के निर्माण पर खुशी जताई और इसे नगर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जल्द ही घंटाघर का लोकार्पण कर आम जनता के लिए इसे समर्पित किया जाएगा। तैयार हो गया है, किस तरह का और कब तक बनेगा? पीसीसी हो गई है। पहले पाइलिंग का काम हुआ था। पाइलिंग करीब 35-36 फुट नीचे जाके पाइलिंग हुई है, आपने देखा होगा। ये चरणबद्ध तरीके से कार्य होता है। जैसे सबसे पहले पाइलिंग की गई, पाइलिंग के बाद इसको 1 महीने तक सुखाया गया। उसके बाद टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग रिपोर्ट प्लस में आ गई कि बेटर क्वालिटी के साथ पाइलिंग हुई है। अब यहाँ पीसीसी करने के बाद और अपना स्ट्रक्चर खड़ा करने की तैयारी हो रही है। तो इसको इसलिए मेरे यहाँ जेई निर्माण भी हैं, जेई जल भी हैं, अन्य अधिकारी भी हैं, ठेकेदार भी है। हम सब लोग इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं कि ये घंटाघर इधर से जब आते हैं आप रेलवे स्टेशन की तरफ से, तब कैसा दिखना चाहिए, और जब बल्देवगंज से आते हैं तब कैसा दिखना चाहिए। कारण कि यहाँ रोड घूमा हुआ है। रोड अगर समतल है और एक जैसा है तब तो इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि रोड घूम रहा है तो इस घूमे हुए स्थान पर ये घंटाघर कैसा दिखना चाहिए, कहीं कोई रेंच नहीं रह जानी चाहिए, एकदम सीधा नज़र आना चाहिए। और विशेषकर प्राथमिकता दे रहे हैं हम लोग कि रेलवे स्टेशन रोड से जब आते हैं, क्योंकि प्रमुख रोड यही माना जाता है, हनुमान जी के मंदिर से जब आप चलेंगे तो वहाँ से घंटाघर एक सुंदर आकृति के साथ दिखना चाहिए, एक आँखों को अच्छा लगना चाहिए। इसके लिए मेहनत चल रही है और उसका चिन्हांकित होने के बाद जब ये चिन्हित हो जाएगा कि किस तरीके से ये बन रहा है, तो फिर ये काम स्टार्ट होगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि कार्यदायी संस्था इसको जल्द से जल्द स्ट्रक्चर खड़ा करके हम लोग जो है इस रास्ते को और सुगम करें। लेकिन आप लोग भी जानते हैं, जब इतना महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे शहर को एक गौरवान्वित करेगा, जो हमारे शहर की एक पहचान को बढ़ाएगा, ऐसी स्थिति में हम सब लोगों का कर्तव्य और धर्म बनता है कि आप लोग सहयोग करें। आप लोग यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था कम से कम लाएँ, और कम से कम उनसे विशेषकर कहूँगा 4 व्हीलर मालिकों से या चालकों से, वो इधर ना आएँ। केवल 1 महीने का आप हमको समय दे दीजिए। 1 महीने बाद हम पूरी व्यवस्था ऐसी करेंगे कि रोड को दोनों तरफ से खोल कर आपको असुविधा से बचाने का कार्य करेंगे। लेकिन भाई जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है, यहाँ पर हमारा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, तो हम और आप सभी को सहयोग करना चाहिए। सहयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्द काम आपको दिखाई देगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द ये घंटाघर बने, ताकि हमारे शहर की पहचान और आगे बढ़े। ये घंटाघर जो अद्वितीय और अलौकिक तरीके से बनाया जा रहा है, बिल्कुल अद्भुत रहेगा। क्या क्या विशेषताएं से मुख्य रहेंगी, कितने ऊंचा रहेगा और क्या रहेगा? ये 15 फुट इसमें क्लियरेंस हुआ करता था। 15 फुट हाइट की गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती थी। अब इसको हम 21 फुट की क्लियरेंस कर रहे हैं। साथ में दोनों साइड जो पिलर हैं ये जाम का कारण बनते थे, अब बीच में हमने एक पिलर पे लिया है। एक पिलर पे लेने से दोनों साइड अप डाउन रास्ता खुल जाएगा। साथ ही उसको 50 फुट ऊंची बिल्डिंग ये टोटल बनेगी। 50 फुट के बाद फिर 30 फुट ऊंचा हमारा तिरंगा जिस समय लहराएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा शहर गौरवान्वित होगा। जिस समय हम 80 फुट ऊंचा तिरंगा, राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज लहराते हुए देखेंगे, तो वो हमारा एक भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बना है,
मेरा मानना है कि ये घंटाघर भी उससे कम नज़र नहीं आएगा। हम सबको गौरवान्वित करेगा, हम सबको एक ऐसा एहसास दिलाएगा कि यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे के साथ जिस समय क्लॉक टावर हमारा बनकर तैयार होगा, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसको पूर्ण होने के लिए लगभग कितना समय मानिए? हमारा पूरा प्रयास है कि 5-6 महीने के अंदर हम इसको लोकार्पित करने की पूरी व्यवस्था करें। लेकिन जहाँ तक रोड के संचालन का सवाल है, इसको तो हम 1 माह के अंदर पूर्ण रूपेण विधिवत तरीके से रोड को खोलने का कार्य करेंगे ताकि लोगों को असुविधा कम से कम हो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।